आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हमारी पूरी चर्चा मॉडर्न वॉइस एआई के इस सफ़र को डिकोड करने पर होगी। हम एक ऑडियो सिग्नल की बिल्कुल शुरुआती स्टेज से लेकर उसके पूरे जीवन चक्र को ट्रैक करेंगे और समझेंगे कि ये पूरी तकनीक असल में काम कैसे करती है। अब सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यही है कि आखिर कैसे एक मशीन हमारी इस शोर शराबे वाली दुनिया को समझती है। कैसे एक असल दुनिया की अव्यवस्थित आवाज़ को कैप्चर किया जाता है, उसे साफ किया जाता है और अंत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा समझा जाता है। ये सिर्फ आवाज़ को रिकॉर्ड करने की बात नहीं है, बल्कि उसके पीछे काम कर रहे पूरे विज्ञान को समझने की प्रक्रिया है। तो इस पूरे सफ़र को हम एक असेंबली लाइन की तरह इन 4 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, शोर को साफ करना। दूसरा, स्पीच को टेक्स्ट में बदलना। तीसरा, बोलने वाले की पहचान करना। और चौथा, उस बात की भावना और अर्थ निकालना। बस यही है हमारा आज का एजेंडा। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग के सबसे पहले कदम से शुरुआत करते हैं, क्लीनिंग अप द नॉइज, यानी अव्यवस्था से स्पष्टता की ओर बढ़ना, क्योंकि कच्चा ऑडियो कभी भी एकदम साफ नहीं होता। किसी भी वॉइस बॉट के लिए, खासकर स्मार्ट स्पीकर्स जैसे दूर रखे डिवाइस के लिए, शुरुआती बाधाएं काफ़ी बड़ी होती हैं। मुख्य रूप से 3 तरह की अशुद्धियां होती हैं जिन पर काबू पाना होता है। पहला है बैकग्राउंड नॉइस, जैसे मशीनों की भिनभिनाहट या अचानक होने वाला शोर। दूसरा है रूम रिवर्बरेशन, यानी कमरे में आवाज़ की गूंज। और तीसरा है अकॉस्टिक इको, जब डिवाइस खुद की ही प्ले की गई आवाज़ वापस सुन लेता है। एक शोर शराबे वाले कमरे में किसी एक आवाज़ को अलग करना वाकई एक बड़ी चुनौती है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात है क्लासिक सिस्टम से अत्याधुनिक न्यूरल नेटवर्क्स तक का तेज विकास। पहले के जो ट्रेडिशनल मॉडल्स थे ना, वो अचानक होने वाले शोर से निपटने में बहुत संघर्ष करते थे। लेकिन अब गेम पूरी तरह बदल चुका है। एआई बेस्ड नॉइज सप्रेशन सिस्टम्स डीप लर्निंग का इस्तेमाल करके सीधे तौर पर शोर शराबे वाले ऑडियो को साफ स्पीच में मैप कर देते हैं। आर्य नॉइस और अमेज़न का परसेप्टनेट जैसे मॉडल्स आज इतनी एडवांस स्टेज में हैं कि वो बेहद अप्रत्याशित आवाज़ों को भी आसानी से संभाल लेते हैं। और सबसे अहम बात, ये जो पूरी एआई क्लीनअप प्रोसेस है ना, इसे 200 मिलीसेकंड से भी कम समय में पूरा होना होता है। पलक झपकने से भी कम समय। अगर सिस्टम इससे ज्यादा समय लेगा तो लाइव बातचीत के दौरान एक दूसरे की बात काटने जैसी अजीब स्थिति पैदा हो जाएगी। बातचीत को एकदम नेचुरल बनाए रखने के लिए ये रफ्तार बहुत ही क्रिटिकल है। अब शोर तो साफ हो गया, तो आते हैं हमारे दूसरे चरण पर, ट्रांसफॉर्मिंग स्पीच टू टेक्स्ट, यानी साफ किए गए उन साउंड वेव को पढ़ने लायक टेक्स्ट में बदलना। ऑटोमैटिक स्पीच रिकग्निशन या एएसआर वो तकनीक है जो बोले गए शब्दों को टेक्स्ट में ट्रांसलेट करती है। आज के वॉइस असिस्टेंट्स हों या कॉल सेंटर्स का ऑटोमैटिक राउटिंग सिस्टम, हर जगह इंसान और मशीन के बीच का संवाद इसी वजह से मुमकिन हो पाता है। जाहिर है, अलग अलग एक्सेंट्स यानी बोलने के लहजे और आवाज़ के उतार चढ़ाव एएसआर के लिए एक बड़ी चुनौती रहे हैं। लेकिन मॉडर्न सिस्टम्स इन मुश्किलों को सुलझाने के लिए बहुत ही एडवांस डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए चलिए ओपन एआई के विस्पर मॉडल को करीब से देखते हैं। ये टेबल दिखाती है कि ये मॉडल कितनी अद्भुत स्केलेबिलिटी ऑफर करता है। हल्के और तेज चलने वाले टाइनी मॉडल से लेकर 15.5 बिलियन पैरामीटर्स वाले विशालकाय लार्ज मॉडल तक हर तरह की जरूरत के लिए एक परफेक्ट विकल्प मौजूद है। और सबसे हैरान करने वाली बात है विस्पर के ट्रेनिंग डेटा का विशाल स्केल, 6,80,000 घंटे। जी हाँ, इसे इंटरनेट से जमा किए गए इतने बड़े मल्टीलिंगुअल और मल्टीटास्क सुपरवाइज डेटा पर ट्रेन किया गया है। इतने बड़े डेटाबेस की वजह से ही ये अलग अलग भाषाओं और मुश्किल ऑडियो को इतने बेहतरीन तरीके से ट्रांसक्राइब कर पाता है। विस्पर की प्रोसेसिंग पाइपलाइन काफ़ी व्यवस्थित तरीके से काम करती है। ऑडियो को पहले 16,000 हर्ट्ज पर रीसैंपल किया जाता है, फिर उसे 80 चैनल लॉग मैग्नीट्यूड मेल स्पेक्ट्रोग्राम में बदला जाता है और फिर उसे एक एनकोडर डिकोडर ट्रांसफॉर्मर के जरिए प्रोसेस किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, हालांकि ये तकनीक बेहद शक्तिशाली है, पर स्वतंत्र मूल्यांकनों से पता चला है कि विस्पर कभी-कभी एआई हेलुसिनेशन का शिकार भी हो सकता है। यानी ये ऐसे शब्द या संदर्भ जोड़ सकता है जो असल ऑडियो में कभी बोले ही नहीं गए थे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण पर, आइडेंटिफाइंग हु इज स्पीकिंग। क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट होना ही काफी नहीं है। ये जानना कि आखिर कब और किसने बोला, वही एक ट्रांसक्रिप्ट को एक असली बातचीत में बदलता है।
असल दुनिया में डायराइजेशन यानी स्पीकर की पहचान करना क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये हम यहाँ देख सकते हैं। इसके बिना आपको सिर्फ शब्दों की एक बड़ी भ्रमित करने वाली दीवार मिलती है, लेकिन इसके साथ वही टेक्स्ट स्पीकर ए और स्पीकर बी के स्पष्ट लेबल्स वाली एक साफ स्क्रिप्ट बन जाता है। कॉल सेंटर्स में एजेंट और कस्टमर का इंटरेक्शन ट्रैक करना हो या टेलीमेडिसिन में डॉक्टर और मरीज की बातचीत रिकॉर्ड करनी हो, डायराइजेशन का सटीक होना एकदम जरूरी है। आज के जो आधुनिक एंड टू एंड न्यूरल सिस्टम्स हैं, वो डायराइजेशन के इन 4 मुख्य चरणों को बहुत ही स्मूथ तरीके से संभालते हैं। वो ऑडियो को छोटे हिस्सों में बांटते हैं, हर आवाज का एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, बोलने वालों की गिनती का अनुमान लगाते हैं और अंत में उन्हें सही लेवल्स के साथ ग्रुप कर देते हैं। ये तरीका पुरानी तकनीकों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। इस सिस्टम की एक्यूरेसी को मापने के लिए जिस स्टैंडर्ड बेंचमार्क का इस्तेमाल होता है वो है डायराइजेशन एरर रेट यानी DER। इसमें मुख्य रूप से 3 तरह की गलतियां होती हैं: स्पीकर को गलत पहचानना, किसी बैकग्राउंड शोर को स्पीच मान लेना या फिर बोले गए शब्दों को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। ये मैट्रिक तब और भी क्रिटिकल हो जाता है जब लोग एक साथ बोलने लगते हैं। ओवरलैपिंग स्पीच या क्रॉस टॉक के दौरान ये एरर रेट 50% तक भी जा सकता है। और अब इस ऑडियो वेव के सफर का आखिरी और सबसे दिलचस्प पड़ाव, एक्सट्रैक्टिंग इमोशन एंड मीनिंग। यहां AI सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ता, बल्कि उसके पीछे की भावना और संदर्भ को भी समझता है। इस रियल टाइम सेंटिमेंट एनालिसिस टैग पर एक नज़र डालते हैं। इसमें OpenAI का विस्पर, ग्रेडियो UI फ्रेमवर्क और हगिंग फेस का एक प्री ट्रेन्ड लैंग्वेज मॉडल शामिल है। ये कॉम्बिनेशन इतना कमाल का है कि ये लाइव ऑडियो स्ट्रीम्स को सुनते ही बातों के भाव के आधार पर तुरंत इमोजी असाइन कर सकता है, जैसे किसी सकारात्मक बात पर तुरंत एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लगा देना। अब सोचिए, इस पूरे ट्रांसक्रिप्शन को अगर सीधे GPT-4 ओमनी जैसे किसी मल्टी मॉडल पावर हाउस के पास भेज दिया जाए तो क्या होगा? वो मॉडल पूरे ऑडियो के संदर्भ को गहराई से समझकर तुरंत एक सटीक, व्यापक और कॉन्टेक्स्ट अवेयर समरी तैयार कर देगा। ये वाकई में एक गेम चेंजर है। इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा विचार हमारे सामने आता है। सोचने वाली बात है कि क्या होगा जब AI इंसानों की बातचीत के छिपे हुए अर्थ और भावनाओं को खुद इंसानों से भी बेहतर समझने लगेगा। जब मशीनें सचमुच सुनना और समझना सीख जाएंगी तो हमारे रोजमर्रा के संवाद किस दिशा में जाएंगे? ये तकनीक भविष्य में क्या-क्या नए रास्ते खोलेगी, ये सोचना भी अपने आप में बेहद रोमांचक है।